जय श्री कृष्ण। हाँ, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव डाल सकते हैं, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो टाइटल आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 7 अप्रैल से 17 जून, शनि चक्र की विदाई। तो ये शनि चक्र की विदाई किस तरीके से होने जा रही है और शनि इस समय पर क्या परिवर्तन लेकर आए हैं। हालांकि देखिए, शनिदेव अस्त हैं, लेकिन फिर भी इनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमको प्राप्त होते हैं। अस्त हैं तो हमको सूर्य के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मिल अवश्य रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह हमको प्रभावित ना करे। 9 ग्रहों की ऊर्जा से ही यदि एक भी ग्रह बिल्कुल पूर्ण रूपेण हम पर से अपना अस्तित्व खत्म कर दे तो जीवन की संरचना जो है वो समाप्त हो जाएगी। यह सृष्टि का चक्र है। अब यदि हम चर्चा करें इस समय पर, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो हमारे जीवन को प्रभावित करने में अपनी कोर कसर नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर देखिए, शनिदेव जो बैठे हुए हैं वो आपके लाभ स्थान पे विद्यमान हैं, और लाभ स्थान में विद्यमान होकर ये हमारे, क्योंकि सबसे मेजर प्लेनेट होते हैं, हमारे जीवन पर अपना पूर्ण इफेक्ट डालते हैं। शनि आपके लाभ स्थान में विद्यमान होकर इस समय लाभ से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। अब शनि देखिए, सबसे पहले तो इस समय पर जो 7 अप्रैल से लेकर 17 जून तक का विशेष प्रभाव रहेगा। शनि इस दौरान अपना नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रह कई प्रकार के आवरणों को पार करके हम तक अपनी ऊर्जा को पहुंचाता है, और वो आवरण अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको अच्छा इफेक्ट देगा, और बुरे होंगे तो बुरे इफेक्ट देगा। अब जैसे कि हम शनि के बारे में अगर चर्चा करें तो शनि सबसे मेजर प्लेनेट होते हैं। जिस समय व्यक्ति की 7.5 चलती है तो देखिए अन्य ग्रह बहुत बड़े बड़े राजयोग बनाते हैं, लेकिन शनि ने क्योंकि 7.5 बनाई हुई है वो उतना ज़्यादा हमको इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। कई राजयोग एक साथ बनते हैं, वो मिलकर पहले शनि की उग्रता को शांत करते हैं और उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत देने का कार्य कर देते हैं। लेकिन यदि हम ग्रहों की अनुकूलता को ही प्राप्त कर लें, ग्रहों के नवमांश नक्षत्रों को ही अच्छा कर लें, तो फिर हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छा, यानी सामान्य से बहुत ऊपर हम चले जाते हैं। तो यही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जो किसी को बहुत अच्छा प्रभाव और किसी को बहुत निगेटिव प्रभाव, और कभी कभी अनजाने में कुछ कार्य आदत व समय से करते रहते हैं, जिनकी वजह से ग्रह शुभ हो जाता है, यानी जब उस नक्षत्र के प्रभाव में आएगा शुभ रिजल्ट देगा, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगेंगी। और जब हम निगेटिव आदतों को अपनी आदतों में शुमार कर लेते हैं, निगेटिव चीज़ों को, तो जब ग्रह उस नक्षत्र के प्रभाव में आएगा, समझ लीजिए हमारे साथ सब कुछ निगेटिव होने लगा। यही चीज़ होती है, किसी को बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत बढ़ चढ़कर प्रभाव, और किसी को बहुत ही निगेटिव प्रभाव मिलने में। इन चीज़ों का देखिए विशेष ध्यान रखा करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आकाश मंडल को 12 भागों में विभक्त करके ये गोचर चक्र की संरचना की जाती है, और यह प्रभावित होता है आपके कर्मा के अनुसार, और आपके कर्मा अच्छे हुए तो समझ लीजिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा आपको मिलकर प्राप्त होने वाला है। अब जैसा कि शनि यहाँ पर आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और आपके सबसे योग कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं। अब यहाँ से शनि देखिए किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले इस भाव के कारक होते हैं आजीविका में आपके, यदि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं शनि का योगदान है। और इसके अतिरिक्त शनि यहाँ से तृतीय दृष्टि लग्न को देखेंगे, समझ लीजिए 12 भावों को प्रभावित कर दिया। सप्तम दृष्टि विचारों को प्रभावित कर दिया, संतान को प्रभावित कर दिया। दसम दृष्टि अष्टम को, अचानक धन के सोर्सेस जो हैं आपके उनको प्रभावित कर दिया। तो मतलब ये मोस्टली शनि जो होते हैं सबसे मेजर प्लेनेट होते हैं। अगर आप चक्रार्स के बारे में जानते हैं तो सहस्रार चक्र जो होता है वो शनि के कंट्रोल में होता है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं आप कि शनि कितने पावरफुल हैं। अगर शनि को अच्छा कर लें तो अन्य ग्रह 50% अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह समय काल आपके जीवन में प्रभावित करने वाला रहेगा। सबसे पहले शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शनि देखिए, क्योंकि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करें ना मैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने जा रही, बल्कि मैं चर्चा करने जा रही हूँ उत्तरा भाद्रपद के जिस नवमांश में ये गोचर करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसके बाद में जहाँ गोचर करेंगे, क्योंकि ये
विदाई का समय जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ग्रह बहुत ज़्यादा उदार होता है, उदार होता है इतना ज़्यादा कि बस लूट सको तो लूट लो, ये प्रभाव होते हैं। तो यही चीज़ें इस समय पर आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। इस समय शनि जो है वो चतुर्थ नवमास में गोचर करने जा रहे हैं। चतुर्थ नवमास मीन का नवमास है। अब मीन का नवमास रहेगा तो यहाँ पर आपके अंदर जो विशेषताएं रहेंगी वो क्या होगी, क्योंकि स्वभाव पूरी तरीके से आपका परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा। गहरी अंतर्दृष्टि, यानी जो चीज़ें अन्य लोग नहीं देख पा रहे हैं वो आप देखेंगे। रहस्यवाद, रहस्यवाद के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पूर्ण रहस्य को ज्ञात करना, यानी किसी चीज़ को जांचना परखना, उसके बाद में उसकी धारणा को कायम करना, बस किसी से सुनी सुनाई बातों पर ही धारणा कायम ना कर लेना। अनुसंधान में रुचि, ये आपके अंदर विशेषताएं रहेंगी। साथ ही साथ व्यक्तित्व जो रहेगा वो आपका साहसी, दृढ़ निश्चय और स्वतंत्र विचार, ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता रहेंगे। और गुप्त विचारों, गुप्त विद्याओं के प्रति आप आकर्षित होंगे, ये आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं रहेंगी। अब कैरियर की अगर बात करें तो देखिए, कैरियर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कैरियर सामान्य से बहुत ऊंचाई, इतना ऊंचा कि कीर्तिमान स्थापित करने वाला। जो लोग अनुसंधान, विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, आप देखिए, आप हम लोग किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं इसका, क्योंकि हम लोग तो ना तो अनुसंधान में हैं ना चिकित्सा में हैं। आप मेडिकल लाइन में हैं, आप मेडिकल लाइन में हैं, बस अपने मेडिकल लाइन में से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चालू कर दीजिए। आप इंजीनियरिंग में हैं, अपने इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कार्यों के बारे में रिसर्च करना चालू कर दीजिए। किन्हीं चीज़ों की खोजबीन करना चालू कर दीजिए, मतलब किस दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाना या किसी चीज़ की कमियाँ निकालना, ये सारी चीज़ें यदि हम अपने कार्य से इंक्लूड कर लें तो समझ लीजिए इस गोचर का हम सामान्य से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर इनकी विशेषता बात करूं तो ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, और दूसरों को प्रेरित करने में इनको आनंद भी बहुत आएगा। तो ये बहुत अच्छे आपके विशेष प्रभाव रहेंगे जो इस दौरान आपके बदलते हुए देखे जाएंगे। और जब इस तरीके से परिवर्तन आएगा तो सीधा सीधा इफेक्ट इसके कैरियर पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान कैरियर, आपका जो विचार हैं, साथ ही साथ अष्टम गुण विद्या, ये सारी चीज़ें आपकी जागृत होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अब अगर मैं रेवती नक्षत्र की बात करूं तो रेवती नक्षत्र, क्योंकि इसके बाद में शनि जो है अपना चक्र, पूरा चक्र ही परिवर्तित करने जा रहे हैं, और इसका जब चक्र पूरा परिवर्तित करेंगे तो इसका विशेष प्रभाव जो होगा वो हमारे जीवन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, रेवती नक्षत्र जो है वो 27वां नक्षत्र है, 27वां एवं अंतिम नक्षत्र से मान सकते हैं हम। और ये उन नक्षत्रों में से जो अंतिम 5 नक्षत्र होते हैं, ये पंचक नक्षत्र माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता हुआ देखा जाता है। ये बुध द्वारा शासित है और पूषा इसके देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ ये 32 तारों का एक समूह है जो आकाश मंडल में हमको दिखाई देता है, और इसी के प्रभाव में जब शनि आएंगे तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, यानी इससे भी बेहतर रिजल्ट उस नक्षत्र में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक गुण और कुछ नकारात्मक गुण, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई, बुराई के साथ अच्छाई। देखिए, जब निगेटिव नक्षत्र होता है किसी ग्रह के लिए तो वहाँ पर क्या होता है, निगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जब पॉजिटिविटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जब पॉजिटिव नक्षत्र होता है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, निगेटिव। और यह नक्षत्र जो है क्योंकि बुध द्वारा शासित है, इसलिए यह शनि का जो है सपोर्टिव नक्षत्र माना जा सकता है। यहाँ पर सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुण देखिए, परसेंटेज हमारी बढ़ती चली जाती हैं। सकारात्मक गुण कौन कौन से रहने वाले हैं, देखिए, इस दौरान आप बुद्धिमान, मतलब क्रिएटिव माइंड के रहने वाले हैं, और बुद्धिमान, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन चुटकियों में निकालना, ये आपकी विशेषताएं रहेंगी। मिलनसार, बहुत ही विनम्र, और समाज में बदलाव लाने वाले कार्यों को करने में आपको अति आनंद का अनुभव होगा। और इसके अलावा रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी निगेटिविटी इस नक्षत्र की सुन लीजिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक, साथ ही साथ आलसी, या अपनी योजना के अनुसार कार्य न होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर कैरियर की बात करें, ये लोग कला, मीडिया, ज्योतिष, शिक्षा और विदेश में बहुत ज़्यादा सफलता को अर्जित करते हैं। अब शिक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप IT टीचर हैं, आप मेडिकल टीचर हैं, आप कुकिंग सिखा रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान, मतलब ज्ञान वृद्धि, वही शिक्षक है जो हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है, वो कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपके हाउस होल्डिंग चीज़ों से संबंधित हो सकता है, तो वही शिक्षक होता है।
तो शिक्षक हैं यदि या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा इस समय पर निकल कर आएगा। अब देखिए, अगर मैं इस समय के आपकी शारीरिक परेशानियों की बात करूं तो इस दौरान वायु विकार, ज्वर, पेट दर्द या पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब देखिए, जहां पर समस्या होती है समाधान भी वहीं पर होता है। तो ऐसे समय में, क्योंकि देखिए समाधान हमारा अगर हम अभी से करते रहेंगे, क्योंकि ग्रहों से संबंधित चीज़ें हमको धैर्यपूर्वक लंबे समय तक करनी होती हैं, तभी उनका हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और अगर हम धैर्य को बीच में ही छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए वो हमारा किया कराया सारा पानी में बह जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, जो भी उपाय किया करें वो थोड़ा पहले से करना प्रारंभ करें। और क्योंकि हम रेवती नक्षत्र की अब बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको देखिए, रेवती नक्षत्र के लिए इस समय पर शारीरिक रूप से समृद्ध रहने के लिए, क्योंकि शरीर आपका अच्छा रहेगा तो भी आपके कार्य अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वायु विकार, ज्वर, पेट दर्द या पेट से संबंधित आपको कोई भी समस्या यदि परेशान कर रही है तो आपको योग और ध्यान, इन दो चीज़ों को अपनी जीविका में या अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना होगा। ध्यान और योग करते रहेंगे, आप शारीरिक रूप से एकदम फिट रहेंगे और साथ ही साथ आपकी जो गतिविधियां हैं वो भी फिट रहेंगी, यानी कि उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। मोस्टली मूल क्या होता है, आप होते हैं। अगर आपकी विचार, आपकी विचारधारा, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो देखिए किसी भी फील्ड में आप हों, आप समझ लीजिए बेहतर ही करेंगे। इसके साथ ही देखिए, ये इतना शुभ नक्षत्र माना जाता है कि इस दौरान विद्यारंभ या विवाह या गृह प्रवेश, यात्रा, किसी नए कार्यों की शुरुआत अगर इस नक्षत्र के दौरान किए जाएं तो फिर समझ लीजिए वो दीर्घकालिक लाभ देने वाले और पूर्णता को प्राप्त करने वाले होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये बुध द्वारा शासित नक्षत्र है, इसको यदि हमें अच्छा करना है तो देखिए बुध मंत्रों का जाप इस दौरान करना चाहिए। सबसे पहले बुध मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः। अब विशेषता देखिए, मैं आपको बहुत सारे उपाय बता सकती हूँ, लेकिन मैं वही उपाय लेकर आती हूँ जो लाखों करोड़ों सालों से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग किए जा चुके हैं और बहुत से लोग इनका लाभ उठा चुके हैं। अब देखिए, नक्षत्र के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं, महुआ के पेड़ की पूजा। महुआ के पेड़ की पूजा अगर आप बुधवार के बुधवार करते रहेंगे तो फिर समझ लीजिए इस नक्षत्र के आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही ये बुध जिनके लिए खराब है उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को निगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे, कांसे के बर्तन का दान। ये दान किसी कन्या